यस। ओके सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग डियर, वेरी गुड इवनिंग। सभी का आपका बिल्कुल बहुत सर। बहुत स्वागत सब है लोग जो कि बड़ी हमसे बेसब्री जुड़े हो। से। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, इस प्लेटफॉर्म पे सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलो आज हम जनरल। बिल्कुल सर, हाँ। सभी लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार और स्नेह के लिए बेटा। आज हम आज हम आने वाले बिल्कुल सर। 2023 के नोट सेट और इसी के साथ में 2023 में आने वाली वैकेंसीज, अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह से इन एग्जाम के बारे में तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, किनको इंक्लूड करना है और किनको एक्सक्लूड करना है। जनरल बातें जो हम वो ऑब्वियसली जो पूछा करते हैं अपने दोस्तों से कि किस तरह से हम तैयारी करें। तो यहाँ पे काफी एक्सपीरियंस रहा है, काफी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें 2023 की तैयारी किस तरह से करनी है नोट सेट की, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कान्हा का काफी धन्यवाद कहना चाहूंगा कि वह मुझे लोगों के सामने लेके आया। थैंक यू सो मच। चलो हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी जो आपने जैसे बात की 2023 के नोट सेट के लिए, तो जैसे अभी 2022 का एग्जाम हुआ है, हम्म। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में इसी चीज को लेकर के डाउट है कि जैसे अभी 2022 का रिजल्ट अभी आया नहीं है। तो एक तो जो जिनके जिनके पास पहले से कॉन्फिडेंस है कि उनका तो हो जाएगा सिलेक्शन, और बिल्कुल एक वो बिल्कुल। लोग हैं जिनके अंदर डाउट है कि हो सकता है हो या नहीं हो। तो उनके लिए बिल्कुल। क्या स्टडी की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या उनका प्लान होना चाहिए, और कैसे 2023 के लिए वो आगे प्रिपेयर करें, तो उस बारे में सर कुछ। चलो सबसे पहले तो मैं एक धरातल वाली बात करता हूँ कि जिन आप देखो, आपने जैसे एग्जाम दिया अपने आप पता लग गया होगा आपको कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो जिसको लगता है कि उसके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं, उनका कॉन्फिडेंस अभी सातवें आसमान पे होगा। और जिनके लग गया होगा कि हमारा तो मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, पेपर अच्छा नहीं आया है, सच में वो अपने आप को लूजर समझने लग गए होंगे। चाहे वो अपने दोस्तों से बातें करे, चाहे वो अपने फ्रेंड से बातें करे या टीचर से 10 तरह की बातें करे, फिर भी वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को ऐसा लगता है कि बहुत लूज हो गए, पूरी दुनिया उसको लूजर समझने लग जाती है, तो अपने आप उसके अंदर ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। क्योंकि अपने आप को हमें पता लग जाता है अभी चाहे रिजल्ट आए ना आए। तो बेटा ऐसे टाइम पे सबसे पहले तो हमें होपलेस नहीं होना है, कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना है जब तक हमारा जो मेन टारगेट नहीं मिल जाता है। ओके। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बेटा ओके अभी से सर। आपको 2023 की तैयारी कर लेना चाहिए। यस। कानाराम जी और कुछ इसके बारे में? मेरा नहीं, ये मैक्सिमम सर। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का यही क्वेश्चन रहता है कि जैसे काफी स्टूडेंट होते हैं जो कोचिंग कर रहे होते हैं, हम्म। तो उनको कोचिंग के साथ में सिर्फ या तो कोचिंग की स्टडी करें या कोचिंग के साथ में कोई गाइड या बुक पढ़ें, सबसे तो पहले उसके तो बारे में कुछ सजेस्ट। सबसे पहले बेटा मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी अगर 2023 के एग्जाम के बारे में सोच रहे हो, तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप बेटा कोचिंग के बारे में प्रिपेयर करो या कोचिंग को प्रिपेयर करो डियर स्टूडेंट। क्योंकि कोचिंग के अंदर क्या होता है कि वहां पे एक्सपर्ट होते हैं, काफी एक्सपीरियंस फैकल्टी होती है। और ये एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस फैकल्टी जब होती है तो ये बेटा ये आपको पूरा नॉलेज का भंडार आपको देती है। एवरी फैकल्टी हैव अ गुड बैलेंस एंड एवरी फैकल्टी हैव अ बेस्ट इन देयर वे, है ना बेटा। और सभी प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, सभी फैकल्टी अच्छी है, आपको कहाँ समझ में आता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जहां पे आपको समझ में आता है बेटा आप उस कोचिंग को प्रिपेयर कीजिएगा। ओके। सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि अभी आप कोचिंग के बारे में सोचिए, कोचिंग बेस्ट है डियर स्टूडेंट। और जिस कोचिंग के अंदर आपको लगता है कि कॉम्प्लेक्स चीजों को भी बहुत सिंपल वे में आपको डिलीवर किया जा रहा है, आपको आसानी से समझ में आ रहा है, आप बेटा ऐसी कोचिंग को प्रिपेयर कीजिएगा। बेस्ट अकेडमी जो आपको लगती है, आप बहुत सारी कोचिंगों के डेमो देखिएगा, उसके बाद फाइनल अपना डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि बेटा ये आपकी जिंदगी का सवाल है। यस। तो मैं ये मेरा मानना यह है कि आप बिल्कुल लोग को बिल्कुल। कोचिंग प्रिपेयर करने गाइडलाइन बुक, आप कोचिंग प्रिपेयर कीजिएगा बेटा जो आपको बेस्ट लगे। और कोचिंग ज्वाइन करने के पहले एक बार आप उसके वीडियो देख लीजिएगा कि आपको कौन सी कोचिंग के वीडियो अच्छे लग रहे हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके
बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि जैसे स्टडी कर रहे हैं वहाँ जो भी नोट सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सब लोग अपनी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। तो एक जो बिल्कुल बिल्कुल। एवरेज एक बेस्ट जो टाइम है कि दिन में कितने घंटे उनको स्टडी करनी चाहिए? बेटा ये कहना चाहूंगा मैं कि देखो ऐसा है कि सबकी क्षमता अलग अलग होती है ना। कोई होता है कि अगर मान लो कोई कहता है कि हमें 40 मिनट कंटिन्यू पढ़ना चाहिए, 3 घंटे कंटिन्यू पढ़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे 30 मिनट के पढ़ाई करने के बावजूद में मुझे नैपिंग चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, तो यू टेक इट, है ना। इसमें आपको कोई बर्डन नहीं है कि आप 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करो। फिर भी आपको कोचिंग के बाद में कम से कम, कोचिंग के कम आपको एटलीस्ट 4 आवर, और जो पढ़ाई करनी है बेटा वो आपको ऐसा नहीं है कि एक दिन 4 घंटे पढ़ लिए, एक दिन हमने 8 घंटे पढ़ लिए और एक दिन फिर हम पढ़े नहीं। आप अपना टारगेट बना के रखिएगा कि मुझे अगर 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी निकालनी है, तो बेटा आपको कोचिंग के साथ साथ में आपकी सेल्फ स्टडी को 3C नाम देना है। 3C का मतलब यहाँ पे मत गलत मत समझना। 3C का मतलब है बेटा आपका कंसिस्टेंसी एंड कॉम्प्रोमाइज एंड कॉम्पिटेंसी। तो बेटा ये क्या होगा कि आप जब भी किसी कोचिंग को करने या सेल्फ स्टडी करते हो, तो आपको बेटा कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको अपनी पढ़ाई कम से कम 3 to 4 आवर्स डेली पढ़ना ही पढ़ना है, एनी हाउ। ओके। पढ़ने का टाइम बेटा ये ऐसा नहीं है कि आप मॉर्निंग पढ़ो, इवनिंग पढ़ो, जब जो आपके लिए सुटेबल हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, वो आप पढ़ाई कीजिएगा। लेकिन कंटिन्यू बेटा 3 to 4 आवर्स आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों के क्वेश्चन बेटा इससे रिगार्डिंग। मैक्सिमम स्टूडेंट ये कि सर जो एक स्टडी का जो बेस्ट मेथड होना चाहिए वो क्या मेथड होना चाहिए, किस प्रकार से स्टडी करनी चाहिए कि अपन सिलेक्शन के जो स्टूडेंट्स है वो सिलेक्शन के नजदीक पहुंच सकें? देखो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि बच्चे अपने नोट्स बना लेते हैं, 10-10 रजिस्टर भर लेते हैं। मेरी कोचिंग से शिवांगी नर्सिंग अकेडमी से उन्होंने प्लेटफॉर्म से यहाँ से कोचिंग कर ली, उसके बाद हो सकता है ये यूट्यूबर से 50 प्रकार की कोचिंग है वहां से भी अपने नोट्स बना लिए। तो इन सब चीजों को सबसे पहले तो एक्सक्लूड करो बेटा आप। इन सब चीजों को, अगर आपको विश्वास है बिल्कुल। शिवांगी नर्सिंग अकेडमी पे, तो आप हमारी कोचिंग से पढ़िएगा। अगर आपको किसी और कोचिंग का समझ में आता है तो आप वहां से पढ़िएगा, क्योंकि बेटा हमारे लिए तो आप केवल एक फीस हो, 22,000 रुपए हो, लेकिन आप अपने लिए एक पूरी जिंदगी हो, आपके घर वालों का, आपके माता पिता का, आपके रिलेटिव का, आप एक एम्बिशन हो, आस हो बेटा, है ना। तो आपका एक साल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऐसे टाइम पे आपको ये डिसीजन लेना है कि आप अननेसेसरी किसी भी इर्द गिर्द प्लेटफॉर्म पे ना भागे। आप एक प्लेटफॉर्म पे टिके रहे, और उसके साथ साथ में जो आपको नोट्स पढ़ाए गए हैं उन्हीं नोट्सों को बार बार रिवाइज करते रहो। जैसे कि आपने भी सुना होगा, विद्या बालन ने कहा था कि मैं अपना हमेशा काम किस लिए करता हूँ, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। उसी प्रकार से बेटा पढ़ाई करनी है आपको, रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। कोई भी चीज को बेटा अगर आप बार बार पढ़ोगे ना, तो बेटा उसके अंदर आपके अंदर अपने आप ही माहिरता आ जाएगी। एक साल के अंदर बेटा या 6 महीनों के अंदर आप 100% परफेक्ट हो जाओगे इन सब चीजों को लेके। तो अभी आप लोगों ने रिसेंट एग्जाम देखा होगा कि बहुत सारा पढ़ने से फायदा नहीं है बेटा। सरल और सफल पढ़ो और बार बार पढ़ो, रिपीट रिपीट रिपीट, बार बार रिवाइज करते रहो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा। नेक्स्ट बेटा। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि मोस्टली ये क्यूरियस क्वेश्चन है, सभी यही जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया अगर वैसे कोई स्टडी करता है तो कितने मंथ में वो सिलेक्शन ले सकता है, कितने मंथ तो तक उसको पढ़ते बिल्कुल 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 बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो हम तो यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर आप लोग ये लेके चलिएगा बेटा कि जो हमारा रिवीजन जो होता है, ये रिवीजन का रेशो 3:2 का होना चाहिए। मतलब कि अगर आप मान लो कि 6 महीने कोचिंग कर रहे हो, तो आपको कम से कम सेल्फ रिवीजन के 2 महीने लगनी चाहिए। 2 महीने आपके पास होना चाहिए सेल्फ रिवीजन के। अगर आपकी कोचिंग 5 आवर्स में सिलेबस करवा रही है, तो 1.5 मंथ आपके सेल्फ रिवीजन के होने चाहिए। कोचिंग करने का फायदा तभी निकलेगा बेटा जब बेटा आप उसका क्या करोगे, सेल्फ रिवीजन करोगे। तो अगर माय डियर स्टूडेंट आपकी कोचिंग 4 to 5 मंथ में सिलेबस करवाती है, तो उसमें आप एक्स्ट्रा 2 महीने और ऐड कर लीजिएगा जिसमें आप सेल्फ रिवीजन कर सके। मतलब आप ये लेके चलेगा कि अगर आप लोग आज कोचिंग ज्वाइन करते हो, तो 101% आज के 7 से 8 महीने के अंदर आप इतने अच्छे से तैयार हो जाओगे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई सा भी एग्जाम दो, आप उसके लिए अच्छे से कॉम्पिटेंट रहोगे, आप उसके लिए अच्छे से तैयार रहोगे, आपका 101% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको बेटा अपनी जिंदगी के केवल 6 to 8 मंथ देने हैं, अगर आने वाले 30 ईयर आपको बहुत अच्छे से निकालना है तो 6 से 8 महीने अपने आप को झोंकना है बेटा, आपको पढ़ाई को लेके। बस ये मैक्सिमम है बेटा आपका।
क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आप तैयारी करोगे तो कोई बिल्कुल। फायदा नहीं है, आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। और ये टारगेट लेके चलो कि तैयारी अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो 2 महीने का आपका कम से कम सेल्फ रिवीजन हो। तो आप 3:2 का रेशो लेके चलो बेटा। अगर आपकी कोचिंग 4 महीने में करवा देती है या फिर आपका पूरा सिलेबस आपका 8 महीने में हो गया तो बेटा आपको 2 महीने सेल्फ रिवीजन चाहिए। यस। कोई और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बिल्कुल किसी का? सर। अब अगर कोई सर से पर्सनल इंटरेक्शन करना चाहे, अगर कोई बात करना चाहे तो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो, आप सर से कुछ पूछ सकते हो। उसके बाद हम कुछ और क्यूरियस क्वेश्चन करेंगे सर से। जैसे कि मैक्सिमम अब आपने देखा होगा रियल लाइफ में जो जीतू भैया है, आपने कोटा फैक्ट्री में देखे होंगे उनको। ये हमारे एसएनए के जीतू भैया हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव यार। देखो, किसी को अगर बेटा कोई अगर कोई सर के साथ जुड़ना चाहे, कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो रिक्वेस्ट डाल सकते हो। हेलो डियर। लगता है सर ये लाइव लगा के सो गए हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। एक बच्चे कमेंट कर रहे थे सीएचओ को लेके कि सर हमें सीएचओ की तैयारी करनी चाहिए क्या? तो अगर सर हाँ मैं सर। यहाँ पे बात करूँ बेटा कि सीएचओ की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो वो आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर है। अगर आपको लगता है कि अगर आप नॉट सेट आपसे नहीं हो पाएगा या फिर हमें इतनी इंग्लिश नहीं आती है, इतना मटेरियल हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो बेटा आप सीएचओ की तैयारी कर सकते हो। सीएचओ भी एक प्रकार अपने आप में एक अच्छी जॉब है बेटा, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी लिमिटेशन बेटा आपको खुद को पता है। यार आपके स्ट्रेंथ और आपके लिमिटेशन आपको खुद को पता है, तो आप खुद को डिसाइड करना होगा कि मुझे वास्तव में सीएचओ के बारे में सोचना है या फिर नॉट सेट के बारे में सोचना है ना? लेकिन अगर आप नॉट सेट के बारे में सोच रहे हो, देखिए सिंपल सी बात है, अगर विराट कोहली को बेटा हम आईपीएल ट्रॉफी कहला रहे हो, हम T20 वर्ल्ड कप कहला रहे हो, और फिर उससे पहले कि वो आपका राजस्थान का रणजी कह ले, तो बेटा वो तो आराम से 101% रणजी खेल सकता है। वाली बात है कि अगर आप सही नॉट सेट बात की है। तैयारी कर रहे हो ना तो 101% बेटा आपका सीएचओ तो फिर कुछ नहीं है उसके सामने। पर ये आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर है ना। मुझे थोड़ी आप आईपीएल 20 कहला सकते हो या फिर आप मुझे वर्ल्ड कप कहला सकते हो, मेरी स्ट्रेंथ ही नहीं है इतनी, है ना बेटा? तो आपकी स्ट्रेंथ आपको खुद को डिसाइड करनी है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपको लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, मेरी इंग्लिश कमजोर है, मेरा बेस कमजोर है, तो यू प्रिपेयर द सीएचओ, है ना बेटा, जिसके अंदर आपको आराम से एक सेफ जॉब मिल जाती है राजस्थान के अंदर। बिल्कुल सर। चलिए सर, इसी के साथ में मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे, जो मैक्सिमम स्टूडेंट के अंदर डाउट होता है कि सर जैसे कोचिंग करते रहते हैं, उसके अलावा एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए काफी लोग, वैसे तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आज के टाइम में, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे कुछ इनक्लेक्स, टारगेट हाई वगैरह, तो इनमें से क्या इनक्लेक्स को प्रीफर करना चाहिए? देखो बेटा, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि अगर वास्तव में आप अपने आप को झोंक रहे हो 6 से 8 महीनों के लिए या 6 मंथ के लिए, तो आपको कोई सी भी जो मार्केट के अंदर गाइडलाइन बुक है बेटा, वो कोई सी भी गाइडलाइन बुक प्रिपेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अभी आपने एग्जाम देख लिया होगा बेटा, कोई भी गाइडलाइन बुक प्रिपेयर करने का फायदा नहीं है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्जाम करवाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम स्ट्रक्चरल क्वेश्चन पूछता है। स्ट्रक्चरल क्वेश्चन का मतलब वो खुद प्रिपेयर करता है क्वेश्चन और फिर पुटअप करता है बेटा। कोई भी क्वेश्चन खुद से बनाता है और फिर उसको एग्जाम के अंदर देता है। स्ट्रक्चरल क्वेश्चन पूछता है, तो जब स्ट्रक्चरल क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है बेटा। ऐसे टाइम पे आपको अपने कंसेप्ट पढ़ने हैं और ऐसे टाइम पे आपको अपना थ्योरी पढ़नी है। तो आप थ्योरी अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपकी थ्योरी बहुत अच्छी हो गई है और आपको लगता है कि आपकी प्रैक्टिस, पेपर प्रैक्टिस हमें करना है, तो आप किसी भी कोई भी टेस्ट पेपर, कोई भी टेस्ट सीरीज आप परचेस मत करो। केवल एनक्लेस की टेस्ट सीरीज जो है, जो एनक्लेस जो है बेटा, उसको आप प्रिपेयर करो। वहां से अपनी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो बेटा। हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा एनक्लेस को समझने में, पर कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि आपने देखा होगा, यस, जहां के रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, मंजिल हमेशा वहां पे क्या होती है, बहुत अच्छी होती है ना? यस, ये मानते हो आप इस चीज को? तो अगर आप एनक्लेस रेफर करोगे बेटा, तो आपका भविष्य में जो मंजिल जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। आप अब आप ऐसे आज ये गाइडलाइन पढ़ ली, आज टारगेट आई पढ़ लिया, पहला जादू पढ़ ली बेटा, आज कुछ और पढ़ लिया, वो मजे वाली बात नहीं है बेटा। ये आपके सीएचओ के लिए अच्छा है। आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आपको एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए तो बेटा ये इनफ नहीं है। यस। बिल्कुल सर। ये पंडित जी को जोड़िए, बोल रहे हैं कि सर मुझे जुड़ना है। बिल्कुल सर। हाँ। पंडित जी पूछना चाहते हैं। हाँ।
नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून डियर, वेरी गुड आफ्टरनून। सर मैं चतुर्वेदी करौली से सर। नमस्कार, आपका स्वागत है बेटा। हाँ सर जी जैसे मैंने पहले एसएनए का कोर्स लिया था जी ऑनलाइन। जी। और मैं अभी बिहार स्टाफ नर्स से ग्रेड में पोस्टेड हूँ। बहुत बहुत आपको पहले तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। हम्म। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। सर जैसे अब मैंने क्या जीएनएम किया, मेरे पास एक्सपीरियंस। तो जो ईएसआईसी या डीएसएसबी ऐसी कोई वैकेंसी आती है तो वो फ्रेशर के लिए आती है ना सर? वो तो बिल्कुल नहीं आती है एक्सपीरियंस बेटा। वालों के लिए देखो आती ऐसा है। है कि मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको इस संदर्भ में बात करनी है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, पर्सनली इसको लेके मैं कॉल कर सकते हो, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा बेटा, है ना। और अभी एग्जाम के रिगार्डिंग अगर कोई अच्छा बात करनी हो तो यू कैन आस्क टू मी अबाउट इट। आपको मैं पर्सनल इसके बारे में सजेस्ट करूंगा क्योंकि इसकी बहुत अच्छा लंबी प्रोसेस होती है और शायद आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये बात, है ना बेटा। तो एक्सपीरियंस से रिगार्डिंग अच्छा। बहुत अच्छी प्रोसेस होती है सर, क्योंकि मैं खुद आपको पता है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ। तो इसके बारे में मुझे काफी नॉलेज है कि कहाँ पे किस प्रकार से आप एक्सपीरियंस करवा सकते हो, किस तरह किस पोस्ट पे रह के आप अदर से एक्सपीरियंस बनवा सकते हो, ऐसा कुछ मैं आपसे, अगर आपको मुझे बात करनी है तो आप पर्सनली मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना बेटा। सर कौन से नंबर पर कांटेक्ट करूं मैं आपसे? नंबर में आपको टेस्ट कर देंगे, आप शिवांगी नर्सिंग अकेडमी पे कॉल कर लेना बेटा, उसके वहां से मैं आपको नंबर मैसेज मिल जाएंगे आपको। ओके। अच्छा। ओके। सर आप जितेंद्र सर ही हो ना? जी जी बिल्कुल, कम्युनिटी वाले जितेंद्र सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ। ओके। चलो थैंक यू अच्छा, सर। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर यहाँ पे बेटा हम पेपर सोल्व नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट वैक्सीन कौन सी दी जाती है। तो बेटा फर्स्ट वैक्सीन जो दी जाती है वो हेपेटाइटिस बी दी जाती है, 100% आंसर सही है। ओके। हेपेटाइटिस बी 100% आंसर सही होगा जिसने किया है। प्लीज अभी क्वेश्चन सेशन अपन डिस्कस ना करें, अगर हम एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें तो बेटर होगा। कुछ बिल्कुल पूछना बिल्कुल चाहते हो सर। बेटा? ये यस, ईएसआई में बेटा एक्सपीरियंस, ईएसआई के अंदर बेटा एक्सपीरियंस की बिल्कुल जरूरत होती है। जो भी जीएनएम होते हैं बेटा, जीएनएम पर्सन के को 101% एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो आपको लिए बेस्ट सजेशन मेरा ये रहेगा कि बेटा अभी पोस्ट बीएससी के फॉर्म निकलने वाले हैं एम्स के, तो आप पोस्ट बीएससी अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपके जीएनएम के पोस्ट बीएससी भी हो जाएगी और साथ में आपकी कोचिंग की तैयारी भी हो जाएगी। तो आप पोस्ट बीएससी अप्लाई कर दे बेटा अभी। बाकी बच्चे का कोई क्वेश्चन बेटा? बिल्कुल सर, जैसे रजनू जी बोलना चाहते हैं, फादर ऑफ साइकेट्रिक, जैसे कि हम जानते हैं। थैंक यू सो मच। वो तो देखो आपको लग गया होगा, चलिए प्रोसेस वो को प्रणाम की जरूरत नहीं है, आपने नोट से 2022 दिया है ना। और इस बार अगर आपने पढ़ा है तो बेटा मुझे नहीं लगता कि आपको वापस किसी कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। क्या बिल्कुल बिल्कुल ये कौन कह रहा है सर मेरा भी आंसर और बता कोई दो, इनको जोड़िए। और कोई अगर सर से कुछ पूछना चाहे तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। आज पर्सनली सर अपने ड्यूटी से समय निकाल के हमारे बीच मौजूद हुए हैं। एक तो थैंक यू सो मच सर। एक सर ये पूछना चाहते हैं कि जीएनएम के बाद में बिना एक्सपीरियंस के कौन कौन सी वैकेंसी डाल सकते हैं? जीएनएम के बाद में बिना एक्सपीरियंस के बाद बेटा आप सबसे अच्छा एग्जाम होता है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, उसकी वैकेंसी आप डाल सकते हो, जो भी रिसेंट में निकला था। शायद उसके फॉर्म अब तो क्लोज हो गए होंगे। बीआरसी का फॉर्म आप डाल सकते हो डियर स्टूडेंट। उसके बाद रेलवे का फॉर्म डाल सकते हो आप। अभी ईएसआई का भी फॉर्म देखो, लास्ट टाइम तो मांगा था बेटा, एक्सपीरियंस मांगा था तो बोल नहीं सकते, लेकिन अगर आप बीआरसी वगैरह है इनका फॉर्म आप डाल सकते हो। एनपीसीएल के जो फॉर्म आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट वाले बेटा, उसके आप फॉर्म डाल सकते हो, काफी वैकेंसी बल्क में वैकेंसी आती है उनकी भी। और मैं तो ये कहूंगा कि आप डीएसबी, बिल्कुल बेटा डीएसबी की वैकेंसी आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत जल्दी एडवर्टाइजमेंट उसका निकल चुका है, विज्ञप्ति की पूरी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है, बहुत जल्दी बेटा फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आजकल इतनी जल्दी प्रोसेस होना स्टार्ट हो गई कि जैसे ही फॉर्म फिलअप होंगे तुरंत माय डियर स्टूडेंट एग्जाम हो जाएंगे। तो आपको अभी से ही तैयार करने हैं, क्योंकि अपने बुजुर्ग इंसान कहते हैं कि बारिश आने पे पाल नहीं बांधते बेटा, उसके पहले ही आपको पाल बांध के रखनी होती है ना बेटा। तो आप अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दो। शिवराज सर भी हमारे साथ में है। कैसे तो सर? आओ सॉरी, थैंक यू सर, कंटिन्यू। कैसे बच्चों, सभी को नमस्कार। वेलकम सर। और वेलकम शिवानी सर। को भी थैंक यू, जिस तरह से वो डेली लाइव करा रहे हैं बेटा, अकेडमी में जिस तरह से प्रिपरेशन कर रहा है। सभी को नमस्कार। और मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल जैसा सर आपको अच्छा सा एक्सप्लेन करेंगे तो
साइकेट्री कोर्स की करते हैं आपको। और इस बार धमाकेदार सेशन रहेगा, हम पूरी तैयारी से हैं, 3 दिन हम छुट्टी बिल्कुल। पे हैं। और जब शेर 2 कदम पीछे खींचता है इसका मतलब वो भागता नहीं है, ताकि लंबी छलांग लगा सके। तो छलांग लगाने के लिए हम तैयार है बेटा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सीएचओ का बैटिंग बैच शुरू हो गया, आज से आपकी डेमो क्लासेस शुरू है। अभी शाम को भी डेमो भेजे सीएचओ का, शाम को डेमो भेजे अपना सीएचओ का बेटा। ओके, तो सर एक मैक्सिमम बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि इस बार कट ऑफ का बेटा देखो इसके इस बारे बार में 100, देखो लोग कुछ भी कहे, और मेरा जहां तक प्रिडिक्शन रहा है मुझे ऐसा लगता है कि 99% सही रहा है। जो मैं बताता हूँ वहां से हमेशा मेरा सहयोग रहा है। माँ सरस्वती की मेरी जुबान पे आसानी वो रही है बेटा उनका, कि आप अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस बार जो कट ऑफ जाएगी जनरल की कट ऑफ, अगर हम बात करें तो 120 से 125 से ज्यादा नहीं जाएगी बेटा, इसी के बीच में 101% रहेगी। और ओबीसी और एसटी एससी की 5 नंबर आप कम ज्यादा कर लीजिएगा बस। तो अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं बेटा अबव 120 तो आप 100% सिलेक्टेड हो बेटा। अगर आप फीमेल हो और अगर आप बॉयज हो और जनरल कैटेगरी में हो तो थोड़ा सोचना पड़ेगा बेटा उसके लिए। लेकिन अगर आपके मोर देन 125 है तो 100% यू गॉट अ सिलेक्शन। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार डियर, नमस्कार। सर ये अपना सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था सीएचएन का। बेटा मैंने कहा क्वेश्चन सेशन अगर हम बाद में डिस्कस करें तो इट इज अ गुड फॉर अस। अगर फिर भी अगर आपका अब लाइव आ गए तो इट्स ओके। फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन सेशन हम बाद में डिस्कस कर लें। आप पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन के लिए आप पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप शिवांगी नर्सिंग अकेडमी में कॉल कीजिएगा। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं होते तो मुझे कॉल फॉरवर्ड कर देते हैं हम। 24 आवर्स आप किसी भी टाइम पे कॉल करो बेटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर द एसएन अकेडमी। यस बिल्कुल सर, ट्यूशन करवाते हैं क्लास में। आज हमने सर को स्पेशली बुलाया है, तो आप अगर और कुछ इनसे पूछना चाहे, बेटा, कुछ शेयर करना चाहे आपको तो फ्यूचर की स्ट्रेटेजी के बारे में पूछना है तो बता सकते हो बेटा। जो बीएससी नर्सिंग जब मैं बेटा 3rd ईयर में था तो उस टाइम पे मैंने एनक्लेस परचेज कर ली थी। हाँ, सिलेक्शन होने के बाद वापस भेज दी थी, लेकिन बेटा बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर के अंदर मैंने एनक्लेस परचेज कर ली थी। तो मैं मानता हूं कि बेटा आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। यस, अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो डियर स्टूडेंट। बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर के बच्चे अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। बाकी कोई बच्चों को सर जैसे बोला जाता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप बाद में बिल्कुल बिल्कुल पहले तैयारी करना स्टार्ट। ये अपने टेलर शिव का क्या डाउट है बेटा पूछेगा। ये सर एक कुलदीप जी का कमेंट आया है कि मोसबी या सोंडर। बेटा मैं आपको ये कहूंगा कि यू ऑलवेज प्रिपेयर द सोंडर्स कंपेयर टू द मॉसबी, क्योंकि मॉसबी की जो लैंग्वेज है बेटा वो थोड़ी टिपिकल है, ब्रिटिश लैंग्वेज है, जो हमारे राजस्थानियों को है और हमारे देशवासियों को समझ में नहीं आती है। हमें तो हिंदी भी नहीं आती है, हमें इंग्लिश भी नहीं आती, हम बीच में लटके हुए हैं सर। तो बेटा मैं आपसे कहूंगा कि यू ऑलवेज प्रिपेयर, क्योंकि सोंडर्स के अंदर बेटा थ्योरी भी अच्छी है और बेटा अगर हम बात करें तो उसके अंदर प्रैक्टिस सेशन भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात तो शॉर्ट एंड स्वीट है। एक कुंवर आंसू बन्ना जी पूछना चाहते हैं कि ये नोट सेट के मैक्सिमम किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। बेटा देखो ऐसा है कि मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर हम बात करें तो सब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। हमें ऑल ओवरऑल कंप्लीट हमें एक नर्स चाहिए बेटा एम्स के अंदर। हमें ऐसी नर्स नहीं चाहिए जिसको ओटी का पूरा काम आता है, हमें ऐसी नर्स नहीं चाहिए जिसको सर्जरी का पूरा काम आता है। मुझे अम्ब्रेला नर्स चाहिए बेटा। अम्ब्रेला नर्स का मतलब ये होता है कि अगर एक एनेस्थेटिक होता है ना तो उस एनेस्थेटिक को केवल सुई लगानी आती है, बेहोश करना आता है बेटा, उसको पल्स चेक करना, वो आपका टेम्परेचर चेक नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा टाइफॉइड क्या होता है। एक सर्जरी वाला होता है उसको यही नहीं पता चलेगा सेफ्टी जोन क्या होता है। लेकिन मुझे अम्ब्रेला नर्स चाहिए एम्स के अंदर। एम्स के अंदर अम्ब्रेला नर्स चाहिए, मतलब कि ऐसी नर्स चाहिए जिसको सब काम आते हैं बेटा, हर काम आना चाहिए उसको, सब कुछ आना चाहिए उसको बेटा फील्ड के काम से लेके आपके टर्सरी केयर तक आनी चाहिए, हर काम आना चाहिए। तो आपसे कभी भी ये नहीं पूछे जाएंगे कि इंटेस्टाइन के अंदर कितने पैचेस हैं, लेकिन हाँ आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज कितनी है।
तो बेटा आपको बेसिक चीज का हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। आपको कभी भी एक सब्जेक्ट के बारे में ऐसा नहीं कि इतने मोटे मोटे रजिस्टर भर लिए, आप बेसिक कंसेप्ट चीजें पढ़िएगा बेटा, वहां से आपका 101% सिलेक्शन हो जाएगा बेटा। यस बिल्कुल। फाइनली बोला जाए तो हमें नर्सिंग की हार्दिक पांड्या चाहिए, तो एक ऑलराउंडर नर्स चाहिए हमें। बिल्कुल 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 ऑलराउंडर नर्स चाहिए बेटा। और सर नर्स भी हमें ऐसे चाहिए तो बिल्कुल मतलब आराम से उसको सब कुछ आता हो, हमें कोई डीप। आप एक बार बताइए बेटा, क्या मुझे आपके फार्मेकोलॉजी की सब दवाइयां आती है? तो क्या मुझे आपसे दवा परीक्षण करवानी है? आपको मान लो कार्डियो, पूरा कार्डियो का आपने अगर 50 दिन में पढ़ा है, मैंने कोचिंग संस्था में देखा है कि कार्डियो 50 दिन में पढ़वा रहे हैं, क्या मुझे आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनवाना है? अरे मुझे आपसे नर्स बनाना है, जो मुझे इसलिए करवानी है आपसे। तो बेटा आपको हर चीज आनी चाहिए, बेसिक चीज आनी चाहिए आपको कि क्या होता है। इतना डिटेल में कभी नहीं आता, और एक आध क्वेश्चन आ भी गया तो श्री गणेशाय नमः करके हम उसको समाप्त कर सकते हैं, है ना? तो ये मुकेश जी दर्जी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हाँ कि साइकेट्री को ज्यादा टाइम कैसे याद रखा जाए। बेटा, इसको साइकेट्री को याद करने का तरीका सबसे बढ़िया ये है कि जैसे आप मेरे से आज मिल रहे हो, जब भी मैं साइकेट्रिक की थोड़ा क्लास ले रहा हूँ तो आप मेरे से जरूर मिलो। यस, आप रोजाना जो पढ़ाया गया है उसको पढ़ते रहो, और याद करने का तरीका है बेटा रिवीजन रिवीजन रिवीजन, उसको बार बार पढ़ते रहो। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपको साइकेट्रिक में इस कोचिंग संस्था में पढ़ाया जा रहा है, उसके अलावा कोई सी भी बुक और कोई सी भी नोटबुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ये कहूंगा, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि 100% मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर आपने मेरे से पढ़ा तो बेटा 80-90% क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे, और सिलेक्शन के लिए इतना इनफ होता है। आज ये बात आप समझ गए। मैं मानता हूँ कि मेरा 100% नहीं आया, लेकिन वहां से 90% आ गया, डेट्स इनफ। मुझे लगता है 99 आया है, फर्स्ट शिफ्ट में तो 100% आया। फिर भी अगर मान लो हम, तो मैं तो 80-90 कहूंगा। तो आप बेटा जो कोचिंग में पढ़ा है ना उसी को रिवाइज करते हो, बाकी इससे ज्यादा फालतू किसी बुक को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है आपको, बस। और इससे आपका क्या हुआ, टाइम सेविंग होगा, और टाइम सेविंग होगा तो बेटा आप क्या हुआ, बार बार रिवीजन कर पाओगे उन चीजों को। और हमारे पापा का नाम तो भाई साहब विवेकानंद तो है नहीं कि एक बार में याद रहेगा। मेरे पापा का नाम रामेश्वर है, मुझे बार बार पढ़ना पड़ता है ना बेटा? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये काजू जी यादव का क्वेश्चन है कि नोर सेट के बाद में क्या करना चाहिए। नॉट सेट के बाद में अगर आपके नंबर 120 से ज्यादा है तो रॉक हो जाइए, जिंदगी में कॉन्फिडेंस बढ़ जाइएगा, आप इंजॉय कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि 120 से कम है तो बेटा आप 1-2 दिन अपने आप को रिलैक्स रखिएगा, और आप बिना टाइम वेस्ट करके तैयारी करने लग जाइएगा। यस, हाँ बिल्कुल बेटा, आपके CHO बैच को भी मैं ही पढ़ाऊंगा, CHN, आप निश्चिंत रहिएगा। देखो एक बात मैं बताता हूँ कि CHN बेटा अगर आपने पढ़ा होगा तो CHN बाकी कोचिंग संस्थान के अंदर बेटा आपने देखा होगा कि 500-500 400-400 पेजों के अंदर खत्म हो रही है। हमने उसको बेटा 80 पेज के अंदर खत्म कर दिया। अब 80 पेज में खत्म कर दिया मतलब आपको 8 दिन पढ़ने की जरूरत पड़ी होगी उसको। अब 8 दिन पढ़ने की अगर आपको जरूरत पड़ी है बेटा, और वहां से अगर आपके 20 क्वेश्चन भी बैठ गए, 15 क्वेश्चन भी बैठ गए, मतलब कि बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा है ना? तो आप अभी जो आपका जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ने की, वो होनी चाहिए सरल एंड सफल। यस, अच्छा पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन इतना पढ़िए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, सरल और सफल। बिल्कुल सर, जैसे ये तो हमने देखा ही है साइकेट्रिक और CHN के तो आप एंटीडोट हो, ये तो हमने फील भी किया है 2022 नोर सेट में। और किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा? ग्रास या दीप जी का क्वेश्चन है कि सर CHO की वैकेंसी कब तक आ रही है, तो ये इसके जो बारे ये में वैकेंसी का बेटा एडवर्टाइजमेंट निकल चुका है, राजस्थान सरकार है, कभी वैकेंसी आ सकती है। वैसे ही आ सकती है जैसे कि अपन पानी का इंतजार करते हैं, लेकिन आता कब है ये हमें नहीं पता होता, है ना? बिल्कुल है ना? जैसे बचपन में जब हम मैच देखते थे, लाइट चली जाती थी, आएगी जरूर, लेकिन कब आएगी ये हमें नहीं पता, तो इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि सही ललक होती थी सर हमें मैच देखने की। यस, चलिए, और किसी का सर से कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर आप सर से पर्सनली इंटरेक्ट होना चाहते हो, बात करना चाहते हो तो आप वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। या इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जो आप इस सेशन में नहीं कर पाए हो सर से, तो आप वो हमें पर्सनली भेज सकते हो, वो हम सर को प्रेफर करेंगे।
सर एक ये शिवजी टेलर का क्वेश्चन है कि मैंने अभी पोस्ट बीएससी में एडमिशन लिया है, तो अब इनको क्या करना चाहिए, क्या इनके लिए स्कोप है? बेटा आपने अगर पोस्ट बीएससी का एडमिशन ले लिया तो आप सबसे पहले तो प्राइवेट जॉब के बारे में बिल्कुल ना सोचे। 8-10 हजार की जॉब करके अपनी लाइफ को बेकार ना करें। आपके पास अभी कंप्लीट 1.5 ईयर है, तो आप अच्छे से अपने आप को तैयारी में जॉब दीजिएगा। आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, तो आप अपने आप को इतने अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी कि भाई अगर मुझे कोई पेड़ काटने के लिए दिया जाएगा तो मैं बेटा 8 घंटे तो पेड़ की कुल्हाड़ी को घिसूंगा और 1 घंटा पेड़ को काटूंगा। तो वही बात है बेटा कि आप अभी आपके पास अगर बहुत ज्यादा टाइम है तो बेटा आप अपने आप को तैयारी में झोंक दीजिएगा अभी, ताकि आपका जैसे पोस्ट बीएससी हो तुरंत आपका सिलेक्शन हो जाए और आपका नो सेट बहुत अच्छे से जाए या फिर एग्जाम बहुत अच्छे से हो, क्योंकि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता आगे। अगर अभी अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रेट कहीं पे है तो वो नर्सिंग की है। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रेट नर्सिंग के, जहां पे बेटा अगर हम बात करें 100 स्टूडेंट निकलते हैं तो उसमें से अराउंड 25-30 स्टूडेंट गवर्नमेंट नौकरी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी लग जाती है। तो आपका भविष्य एकदम सिक्योर है अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली थोड़ी बहुत तो। यस। बिल्कुल सर। जानवी जी बेनीवाल का क्वेश्चन है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट आपको सबको अच्छे से पता है, प्रिडिक्टिव डेट एनीवे, है ना। फिर भी जानवी का बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है। ऑप्शो डेट की इस बार ये गेवर खिलाएगी हमें, सिलेक्शन होगा इसका इस बार। पूरी बड़ी एक्सपेक्टेशन है हमें और एसएन एकेडमी की पूरी परिवार को जानवी से। यस बिल्कुल सर। बेटा कोई एक निमिषा जी का क्वेश्चन कि सर अब नोट्स 2023 का एग्जाम कब तक हो सकता है? 11 सितंबर बेटा। वापिस आपकी बिल्कुल, इसका भी टेंटेटिव डेट वापस आपके डाल दिए शायद 13 सितंबर ऐसे कुछ टेंटेटिव डेट चल चुकी है बेटा। आप वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर सकते हो, तो आप अभी से तैयारी करने लग जाइएगा ताकि आपके सर एक बार अच्छे से पूरी कोचिंग कंप्लीट हो जाए 6 महीने की, और 6 महीने की कोचिंग कंप्लीट होने के बाद कम से कम बेटा आप 1 से 2 बार रिवीजन कर पाओ। 2 से 3 बार आपका रिवीजन हो जाए, मतलब आप 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई सिलेक्शन का मंत्र यही है कि एक बार तो आपने कोचिंग कर ली, 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया, और अगर आपका 2 से 3 बार रिवीजन हो गया ना तो फिर आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि अगर लक्ष्मण को बेटा संजीवनी बूटी मिल गई ना तो फिर उसको वापिस जीवित होने से कोई नहीं रोक सकता। वही बात है बेटा। अभी आपके ऊपर है कि भाई आपको हिमालय से जाके संजीवनी बूटी लेके आना है। ये आपके ऊपर है कि अगर आपने 6 महीने बेटा तैयारी कर ली, 2 महीने रिवीजन कर लिया, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 2023 अक्टूबर में आप सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे बेटा, 101%। यस बिल्कुल सर। कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर, सभी एग्जाम के अंदर आपका एक्सपीरियंस चाहिए होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई सा भी एग्जाम हो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होगा, एक्सेप्ट बीआरसी एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट के हॉस्पिटल को छोड़ के। अभी रिसेंट के अंदर बेटा 3 वैकेंसी आने वाली है, डीएसएसबी, ईएसआई और अपकमिंग नॉट सेट और आरआरबी। बिल्कुल सर। निस्मा जी का क्वेश्चन है कि सर हम जस्ट पास आउट हैं, जो जस्ट पास आउट स्टूडेंट है उनके लिए कुछ गाइडेंस। बेटा जो प्रेशर स्टूडेंट है वो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल एंड सबसे ज्यादा सेंसिटिव बच्चे हैं अभी फिलहाल टाइम पे मार्केट के अंदर, जिनको हर कोचिंग संस्था चाहती है कि वो उनको अपनी तरफ खींचे। मैं भी खुद चाहूंगा कि वो मेरी कोचिंग ज्वाइन करे, और भी कोचिंग संस्था चाहेगी कि वो अपनी कोचिंग ज्वाइन करे। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा जहां पे सरल और सफल हो, जहां पे आपको बेस्ट लगे उस प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के पहले बेटा आप अच्छे से एक बार कम से कम 5-7 बार डेमो ले लीजिएगा, यूट्यूब पे जो है आपके अवेलेबल। अच्छे से डेमो लेने के बाद ही किसी भी संस्था को ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन ज्वाइन करने में बेटा टाइम ना लगाइएगा, आप इसी मंथ मतलब अक्टूबर नवंबर तक एनी हाउ कहीं भी ज्वाइन कर लीजिएगा और कोचिंग जरूर कीजिएगा, क्योंकि बेटा अभी हम आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप खुद से पढ़ाई करो। आप हाँ खुद से पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन बेटा उसमें क्या होगा कि आपको टाइम ज्यादा चाहिए। जैसे मान लो मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं डायरेक्ट घुमा फिरा के आपको उस चीज का सरल वे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप उसको खुद को पढ़ोगे, गेन करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिना कोचिंग के सिलेक्शन नहीं हो सकता है, पर उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है बेटा, और हमारे पास टाइम नहीं है अभी। टाइम की तो इम्पोर्टेंट है। यस जैसे एक स्टूडेंट का और आया क्वेश्चन सर कि जैसे मैंने कोचिंग तो ज्वाइन कर ली है,
पर उनको ये लगे कि जो उन्होंने ज्वाइन किए वो बेस्ट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए? देखो बेटा, ऐसी कंडीशन में मैंने अभी इसीलिए कहा आप लोगों से कि जो अभी सबसे ज्यादा फर्स्ट जो प्रेशर बच्चे है ना, ये प्रेशर बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, पोलाइट है बेटा, और मैं तो वनरेबल भी कह सकता हूँ इन बच्चों के लिए। तो मैं वनरेबल कहूंगा इन बच्चों को। वनरेबल का मतलब ऐसा है बेटा कि आराम से लालच में आ जाते हैं किसी भी कोचिंग संस्था के अंदर। तो इनको कोचिंग के लिए तो केवल बेटा आप एक 22,000 फीस हो, 10,000 फीस हो, लेकिन आपके लिए आप पूरी जिंदगी हो। लड़कियों के लिए शायद 1 साल मिलता है बेचारियों को, और इन हमारी बहनों को 1 साल मिलने के बाद फिर क्या होता है कि गर्ल्स को शादी हो जाती है, तैयारी करने का मौका नहीं मिल पाता है। तो बेटा कोई भी कोचिंग संस्था ज्वाइन करने के पहले एक बार आप सोच लीजिएगा कि आपको समझ में कहाँ पे आ रहा है। जिस किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर आपको अच्छे से समझ में आता है बेटा, आप उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिएगा जहां पे आपको अच्छे से समझ में आता है, जो आपको सुटेबल लगे, उसी प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कीजिएगा। ओके, और 5 देख लीजिएगा। सर जैसे कि मैं जैसे विकास जी का क्वेश्चन है सर कि जैसे थ्योरी अगर वो कर चुके हैं तो उनको एमसीक्यू की प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर विकास जी थ्योरी कर चुके हैं और अभी अपकमिंग कोई एग्जाम नहीं है, तो बार बार थ्योरी को रिवाइजन कीजिएगा। रिवीजन 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 3 बार कम से कम थ्योरी बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए, कॉन्फिडेंस लगने लग जाए, तो बेटा उसके बाद देखो, मैंने ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि सर अध्ययन 1 बार, मनन 2 बार और विवरण 3 बार होना चाहिए। मतलब 1 बार हमने पढ़ लिया, दूसरी बार उसका मनन किया, हमने स्वल्प अध्ययन किया, दूसरों के साथ बात की, और तीसरी बार जो अपना जो मनन अध्ययन मनन, और जो तीसरी बात होती है बेटा उसमें हमारे होता है विवरण। विवरण का मतलब ये होता है बेटा कि आप दूसरों से उस ज्ञान के बारे में बात करें। आपका जो क्लासमेट है उसको आप बताइए कोड चेन क्या होती है, आप उसको बताइए कार्डियोवर्जन क्या होता है। इससे क्या होगा बेटा, आपका जितना हम बोलेंगे उतना हमें याद ज्यादा रहेगा, क्योंकि बोलने से ज्यादा याद रहता है बेटा, बोलने से और सुनने से ज्यादा याद रहता है। बिल्कुल सर। चलिए, और किसी का सर से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ज्वाइन रिक्वेस्ट कर सकते हो। यस। हेलो डियर, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। सर पीजीआई चंडीगढ़ में जो जगह आई है उसमें एक्सपीरियंस चाहिए कि बीएससी नर्सिंग जस्ट पास? बीएससी नर्सिंग जस्ट पास आउट चाहिए बेटा। बीएससी नर्सिंग वालों को किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक्सपीरियंस पहले से ही ले ली थी, 4th ईयर में, तो कोचिंग हो गया, नॉट का एग्जाम भी दिया था। हाँ बेटा, तो आपको बीएससी नर्सिंग जैसे आपने पास आउट कर लिया तो यू आर एलिजिबल फॉर द एनी टाइप ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम इन इंडिया। आपको मेहनत करनी है, और अगर आपने मेहनत कर ली तो बेटा आपका सिलेक्ट भी हो जाएगा। ओके, थैंक यू डियर। ओके, और कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है? बेटा आपको कोर्स परचेसिंग के बारे में आप हमारी जो नंबर दे रखे हैं उस नंबर पे आप बात कर लीजिएगा। जो भी हमारे नंबर है बेटा उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज कोर्स परचेसिंग के बारे में अभी हमारे पास 2 प्रेस बैच चले हैं, नॉट सेट और सीएचओ, शिवांगी नर्सिंग एकेडमी जोधपुर के अंदर। गुड इवनिंग सर। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? जितेंद्र, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। सर काफी क्वेश्चन आए आपके। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। और मैं हमेशा कहता था कि आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपको पढ़ाया गया है बस वो पढ़ते रहिए बेटा, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। जो आपको पढ़ाया गया बस वो पढ़ते रहिएगा, बाहर से कुछ भी कहीं से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना भाई। 100% तो नहीं आता भाई, कहीं से भी नहीं आता। वो सब कोचिंग वाले, अगर कोई कहता है कि मेरी कोचिंग का 100% आया है, मैंने जो पढ़ाया वो 100% आया है, तो सब बेटा ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको पता है 100% कुछ नहीं होता है। केवल हम जो कोचिंग वाले जो पढ़ाते हैं उसमें से केवल बेटा 70-80% पोर्शन आता है, 20% पोर्शन कभी नहीं आता। बस उसी में से आपको बेटा आपकी कॉम्पिटेंसी दिखा के आपको उसी में से 60% या 60% मार्क्स लेके आना है। और कोई जुड़ा है? सर हाँ नमस्कार सर। बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर। हाँ बताइए बताइए।
तो सर सेकंड ईयर में मतलब अपन जैसे स्टडी करते हैं तो उसमें बहुत सारा मैटर आता है, तो हमसे पेपर मतलब पूरा नहीं हो पाता टाइम पे। बेटा बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर के जो पेपर हैं वो उसकी तैयार, हाँ आप एक काम कीजिएगा, बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर से ये जो भी आपके अभी हम जो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, और जो आपका हाँ क्यूरिकुलम है बीएससी नर्सिंग का, ये बिल्कुल इजी हाँ है। अगर आप इसके साथ अब पढ़ना चाहते हो तो पहले आपके कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, थ्योरी रटने लग जाते हैं, तो थ्योरी रटते हैं तो बेटा वो क्या है हाँ कि हम लिख नहीं हाँ। पाते फिर वो सब चीजें, है ना। तो यस सर, आपके वही पास, वही दिक्कत आ रही है। हाँ, तो आप कोटा के रहने वाले हो? नहीं, 12 जिला। हाँ 12, मुझे लग गया, बा... गुटखा खा रखा है आपने इसलिए मैं पहचान लिया, है ना। तो एनीवे बेटा, आप मुझे इस बारे में पर्सनल कॉल करना वीएल में, और बाद में बात करते हैं। और कोई? और किसी का सर से क्वेश्चन हो तो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। बेटा इस बार का जो कट ऑफ है, चलिए सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू टू ऑल। चलिए सर, एक बार वापस बता दीजिए। वैसे सर कट ऑफ के बारे में बता चुके हैं, तो आप चाहे तो एक बार वापस देख सकते हैं। और सर जय पटेल की रिक्वेस्ट है, तो आप एक बार इनको वापस बता दीजिए। बेटा इस बार की जो कट ऑफ जाएगी वो अराउंड 120 से 125 के एवरेज रहेगी बेटा, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। 120 से 125 और जनरल कैटेगरी 120 टू 125 बेटा, 101% इस बार की कट ऑफ 120 टू 125 आप लिख के ले लीजिएगा बेटा, यहाँ से इतनी ही कट ऑफ जाएगी। और आपका अगर सिलेक्शन हो जाए तो मोस्ट वेलकम, जोधपुर एम्स के अंदर हम मिलेंगे। आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है ज्वाइनिंग से रिगार्डिंग, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी। ओके, चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आप अपना कीमती समय निकाल के आए, हमारे साथ जुड़े। थैंक यू टू थैंक यू कानाराम, लव यू टू ऑल, बाय। चलिए सर, सेशन। ओके, थैंक यू सर।